जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण से दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बना रखा है अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप वह वीडियो देख लेते हैं तो इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए अब हम लोग इस आसान सा टॉपिक को आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, इसको ऐसा पिक्चर आपको बनाना है। तो पिक्चर कैसे बनाना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम आपको समझाते हैं पिक्चर कैसे बनाना है। यहाँ समझिए, इस तरह से आपको एक उत्तल दर्पण बनाना है। और उत्तल दर्पण बनाने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रख रहे हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाती है, तो फोकस होकर जाती है। जब भी कोई व्यक्ति वहाँ से आँख लगा के देखेगा तो उसको कैसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, तो फोकस आ रहा है। ठीक है, तो पहला आपको किरण ये लेना है और दूसरा किरण आपको ये लेना है कि यहाँ से सी है। तो जब भी कोई किरण है ना, अगर वक्रता केंद्र पर आती है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसे आप नाम दे देना है। जैसे इसका नाम है ए बी, इसका नाम एम पड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका पी, और इसका यहाँ पे क्या बनना है, प्रतिबिंब बनना है। तो इसका प्रतिबिंब बनना है तो इसका नाम देंगे इसका नाम दे देंगे डी, इसका नाम दे देंगे ई। तो इस प्रकार से आपको पिक्चर बना लेना है। आइए तब हम लोग इसको बना के हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको आप लोगों को डॉटेड रखना है। इसको आपको डॉटेड रखना है, ठीक ना, क्योंकि आपने कल्पना किया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दो त्रिभुज को आपको पकड़ना है। दो त्रिभुज को ऐसा पकड़ना है जिसमें हमको क्या मिले, है ना, एफ मिले, भी मिले और उसके बाद यू मिले। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, और उसके बाद में भी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और यू का मतलब होता है ना, वस्तु की दूरी। तो ऐसे दो त्रिभुज हमको पकड़ना है जिसमें ये तीनों आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज को पकड़ेंगे और दो त्रिभुज को पकड़ने के बाद में हम उसको क्या करेंगे, समरूप बनाएंगे। ठीक है, समरूप बनाएंगे, उसके बाद में समरूपता का नियम लगा देंगे बस। उसके बाद में इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज को पकड़ेंगे। तो दो त्रिभुज को कौन कौन पकड़ते हैं, ध्यान समझिए। पहला त्रिभुज हम लोग ये पकड़ते हैं, ये वाला त्रिभुज पकड़ते हैं। पहला त्रिभुज इस तरह से पकड़ना है। अच्छा, दूसरा त्रिभुज ध्यान समझिए, दूसरा त्रिभुज आपको ये लेना है, दूसरा त्रिभुज आपको ये लेना है। ठीक ना, दूसरा त्रिभुज आपको ये वाला लेना है। ध्यान समझिए, एक त्रिभुज तो ये लेना है और दूसरा त्रिभुज आपको लेना जो है, दूसरा जो त्रिभुज लेना है आपको ये पूरा लेना है। ठीक है, पूरा लेना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो दोनों में क्या ऐसा दोनों में ऐसा कौन है जो उभयनिष्ठ आ रहा था। देखिए, पहले वाला में हमने मान लिया कि अगर ए सी और क्या लेते हैं, बी ले रहे हैं, तो इसमें भी सी आ रहा था। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए छोटा वाला त्रिभुज में डी सी ई, तो इसमें भी क्या रहा है, सी आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई सी में। ठीक है ना, डी ई सी में, इस त्रिभुज में आना है और हमको दो कोण कोई बराबर कर देना है। तो एक कोण तो हमारा सी हो जाएगा, लिखेंगे एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी सी ई। अच्छा, ये क्या हुआ था, तो उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, दोनों में क्या था, ये दोनों में सी था, इसलिए इसको लिखेंगे क्या, उभयनिष्ठ है। उसके बाद में हम लोग क्या लेंगे, चलिए उसके बाद में हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा पकड़े, सॉरी इस त्रिभुज दूसरा कोण कौन सा पकड़े। तो एक कोण देखिए, एक तो कोण हमने बराबर कर दिया, दूसरा कोण देखिए ध्यान से, ये वाला क्या बना रहा है 90 डिग्री, और ये वाला क्या बना रहा है 90 डिग्री। ठीक ना, तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये एंगल ए, लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर एंगल, है ना, ई डी सी। लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रत्येक 90। थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए, लिखेंगे यहाँ पे क्या कि प्रत्येक 90 डिग्री।
अच्छा, एक हमने क्या लगा दिया, दो त्रिभुज, दो को कोण क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। पहला कोण क्या किया, सी किए है। अच्छा, पहला कोण सी है, दूसरा कोण हमने क्या किया, ये वाला 90 लिया। तो जब भी कोई त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज 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 ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई सी। अच्छा, जैसे समरूप हो गया तो समरूपता का नियम लगाएंगे। समरूपता का नियम क्या कहता है कि लंब का अनुपात लंब, कर्ण का अनुपात कर्ण, आधार का अनुपात आधार। तो अब हमको चुनना है कि हम कौन सा अनुपात ले। तो ध्यान समझिएगा, अगर कर्ण लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर देखिए ये वाला लेते हैं आधार और लंब लेते हैं तो इससे हमको क्या मिलेगा कि सभी के सभी, देखिए यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वस्तु मिल रहा है, वस्तु की दूरी अगर P से D तक देखा जाए तो क्या मिल रहा है, प्रतिबिंब की दूरी मिल रहा है। तो इस प्रकार से सभी के सभी दूरी जो हमारा मिल रहा है, जो आपका F मिले चाहे V मिले चाहे ये मिले, और P से F तक क्या हो जाएगा, फोकस की दूरी का, तो कहीं ना कहीं इस पर मिल रहा है, ठीक ना। तो हमने क्या लेंगे, इसको लेंगे आधार, और दूसरी बात में क्या है, ये वस्तु है तो हम लोग लेंगे वस्तु। यानी कहने का मतलब यह होगा कि हमको कर्ण को लेने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हालांकि जो समरूपता होता है वो कर्ण का अनुपात कर्ण भी होता है, लंब का अनुपात लंब भी होता है, आधार का अनुपात आधार भी होता है। तो हमको जो जरूरत है हम वही लेंगे। तो हमको जरूरत क्या पड़ने वाला है, लंब का अनुपात लंब का। तो देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज का लंब कौन होगा, ए बी होगा। लिखेंगे क्या कि है ना, ए बी बटा क्या लगाएंगे, देखिए इसका लंब क्या होगा, इसका होगा डी ई के, तो लिखेंगे डी ई। अच्छा, बराबर, ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी है। अच्छा, ए बी का अनुपात हमने क्या कर दिया, डी ई कर दिया, तो ए बी का अनुपात डी ई कर दिया। अच्छा, अब देखा जाए आधार इसका क्या है, तो ए सी है पूरा, तो लिखेंगे क्या, ए सी, क्या लिखेंगे, ए सी। अच्छा, अब ध्यान से समझिए कि इसका आधार क्या है, तो इसका आधार क्या है, डी सी है, तो लिखेंगे क्या, डी सी। इसको बना देंगे समीकरण 1। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए, अब आपको करना क्या है, दो त्रिभुज को ऐसा पकड़ना है, दो त्रिभुज और पकड़ना है, ठीक है। एक त्रिभुज, हम दो त्रिभुज पकड़े हैं, त्रिभुज कौन सा पकड़े हैं, तो पकड़े हैं ए बी सी, और त्रिभुज पकड़े हैं डी ई सी पकड़े हैं। दो त्रिभुज को हमको और पकड़ना है, ठीक ना। तो दो त्रिभुज में देखिए ध्यान से, दो त्रिभुज को हम पकड़ते कौन कौन है, देखिए एक त्रिभुज हम पकड़ेंगे क्या, एक त्रिभुज ई वाला, देखिए ध्यान से, अगर बाय द वे यहाँ पे हम लंब गिराते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम देंगे। तो जब नाम देंगे तो यहाँ पे जैसे जी नाम दिए तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि P और G आपस में बहुत निकट है, इसलिए G को उड़ाकर P कीजिएगा। तो उतना झंझट करने से बेटर है कि आप इसी को लंब मानिएगा, ठीक ना, इसी को क्या मानिएगा, लंब। तो एक त्रिभुज देखिए ई वाला, एक त्रिभुज कौन है, ई वाला है, ठीक है। अच्छा, एक त्रिभुज ये हो गया। अच्छा, दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया आपका, देखिए छोटा वाला, रुकिए इसको दूसरा कवर करते हैं। एक त्रिभुज तो आपका ये वाला हो गया, ठीक ना, एक त्रिभुज ये वाला हो गया, और दूसरा त्रिभुज आपको कौन करना है, तो दूसरा त्रिभुज आपको देखिए ई वाला करना है। दूसरा त्रिभुज कौन है, ई वाला है, ठीक है। तो दूसरा त्रिभुज आपको ई वाला पकड़ना है, कोई दिक्कत। तो त्रिभुज कौन कौन लेंगे, त्रिभुज लेंगे पी एम एफ तथा त्रिभुज लेंगे डी ई एफ में। अच्छा, इस त्रिभुज में दो कोण हमको बराबर करना है। तो ध्यान समझिएगा, एम देखा जाए पी एफ एम, तो इसमें भी क्या रहा, एफ आ रहा, और इसमें देखिए डी एफ ई, इसमें भी क्या रहा, एफ आ रहा। तो उसको हम क्या लिखेंगे ऐसे कि एंगल पी एफ एम बराबर एंगल डी एफ ई, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा पकड़ेंगे, तो दूसरा ध्यान समझिए, दूसरा हम पकड़ेंगे कौन कि देखिए ई वाला 90 बना रहा था और ई वाला भी क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। तो लिखेंगे क्या, एंगल एम पी एफ बराबर ई डी एफ। अच्छा, क्या होगा, प्रत्येक 90, तो लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, जैसे दो त्रिभुज हमने जैसे ही हमने दो कोण बराबर किया, क्या किया, जैसे ही दो कोई कोण बराबर किए
तो ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, ये त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। ठीक है, तो समरूप कहलाएंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज क्या, त्रिभुज 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 PMF समरूप त्रिभुज DEF। इस त्रिभुज को हमने क्या बना दिया, समरूप। अच्छा, जैसे समरूप बनाते क्या लगाएंगे, समरूपता का क्या लगाएंगे, नियम लगाएंगे। समरूपता का नियम क्या कहता है कि लंब का अनुपात लंब, आधार का अनुपात आधार, कर्ण का अनुपात कर्ण। ठीक है, तो हमको जरूरत क्या पड़ने वाला है, लंब का अनुपात लंब और आधार का अनुपात आधार। तो देखा जाए ध्यान से, तो ई वाला त्रिभुज में लंब कौन है, जैसे PFM में देखा जाए तो लंब कौन है, PM है। तो लिखेंगे त्रिभुज मतलब क्या लिखेंगे, लंब PM। अच्छा, इसमें छोटा वाला त्रिभुज में देखा जाए तो लंब कौन है आपका, DE है, तो लिखेंगे DE। अच्छा, बराबर। अब देखिए ध्यान से, इसमें आधार क्या है, तो इसमें आधार है PF, तो लिखेंगे यहाँ पे PF। अच्छा, इसका आधार क्या है, DF है, तो लिखेंगे DF। अच्छा, इसको समीकरण 2 नहीं बनाएंगे, ठीक ना। समीकरण 2 क्यों नहीं बनाया है, हम आपको अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। अध्यास समझिए थोड़ा सा, एक और चीज समझिए कि देखिए यहाँ ये वाला क्या कर रहा है, लंब का काम कर रहा है, यानी कि इस प्रकार से ये है। देखिए ये आपका क्या है, B है, ये A है, और ये क्या है, M है, और ये क्या है, P है। तो ध्यान से समझिए कि चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान समझिए, ई वाला भुजा इस भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ध्यान समझिए, हम लिखेंगे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम ध्यान समझिएगा, लिखना क्या, देखिए ध्यान से, ई वाला जो है इसके क्या है, बराबर है। क्योंकि देखिए हमने क्या पढ़ा है कि चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए B है, ये A है, और ये M है, और ये क्या है, P है। तो देखिए AB के बराबर हम क्या, PM होगा ना, क्योंकि आपस चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे चूंकि AB के बराबर PM है, ठीक है। अच्छा, जब AB के बराबर PM है तो क्या हम PM के जगह AB यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो ध्यान समझिए यहाँ से, तो हम देखिए यहाँ PM है तो इसको डिलीट मारेंगे, यानी कि हम इसके जगह पर क्या लगाएंगे, AB लगाएंगे। तो लिखेंगे AB, और बाटा में क्या है, तो DE है, तो DE लिखेंगे, बराबर में ये क्या है, PF है, तब PF। अच्छा, ये क्या है, DF है, तब DF। अब इसको हम बनाएंगे समीकरण 2, ठीक है। अच्छा, ऐसा इसलिए किया है, ध्यान समझिएगा, हमने एक पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई 5 किलो का बटखरा है, उससे आप जोड़ दिए आम, और उसी 5 किलो बटखरा से जोड़ दिए सेब, तो आपस में आम और सेब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे देखिए 5 केजी के बटखरा से हमने जोखा आम, क्या जोखा, आम। 5 केजी के बटखरा से हमने क्या जोखा है, सेब जोखे, ठीक है। तो सेब जब जोखे तो ये आपस में आम और सेब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर हो जाएंगे ना, तो ध्यान समझिए। अब उसी प्रकार से समझिए ध्यान से, ई वाला आपका बटखरा है, ये 5 केजी क्या है, बटखरा है, तो इससे जोखी आम, और देखिए यही बटखरा यहाँ उठ के रहा, यही बटखरा है ना, यही बटखरा देखा जाए, यही बटखरा आपका यहाँ उठ कर, देखिए ये वाला ए बी बटा डी है ना, इससे जोखे अब आम, और यही बटखरा यहाँ है, इससे जोख दिए सेब। तो बोलिए आपस में मतलब आम और सेब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह हो गया, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, जब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। अच्छा, हमने ऐसा इसलिए किया कि यहाँ आप कहोगे सर यहाँ पे समीकरण 1 बना दिए, जैसे दो त्रिकोण को बराबर करने के बाद में उसको समरूपता का नियम लगा के लंब का अनुपात लंब आधार का अनुपात आधार करने के बाद में समीकरण 1 बना दिए। लेकिन सवाल यहाँ की, जो आप यहाँ भी तो लंब का अनुपात लंब करने के बाद में आधार का अनुपात आधार करने के बाद समीकरण 2 क्यों नहीं बना। तो हम लोग ऐसा इसलिए नहीं बनाया है ताकि आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है, क्या समझिए। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। अच्छा, ध्यान समझिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, हमने क्या किया कि जब भी किसी मतलब हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि AC के बराबर AC बटा DC, AC बटा क्या हो जाएगा DC, बराबर क्या हो जाएगा PF बटा DF।
21 से हुआ था समीकरण 1 और 2 से हुआ, ठीक है। अच्छा अब ध्यान समझिए, अब आपको कुछ नहीं करना, ध्यान समझिए। अब आपको देखना है कि इसमें AC क्या है, इसमें AC क्या है देखना है। तो AC देखा जाए तो क्या हम AC को यहाँ से यहाँ तक AC है, ठीक है। तो AC के क्या हम दो पार्ट में लिख सकते हैं ना, AP प्लस का लिख सकते हैं, PC लिख सकते हैं, ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है, तो इसको दो पार्ट में लिखेंगे AP प्लस PC। तो यहाँ पर लिखेंगे AP प्लस PC, किसके जगह पर, AC की जगह पर। AP प्लस PC, AP प्लस क्या है PC। अच्छा बाटा में देखिए ध्यान से, बाटा में क्या है DC है, तो बाटा में जो DC है DC, तो देखिए DC क्या पाता हमको है। एक और चीज थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग ताकि सही रहेगा, देखिए ध्यान से। देखिए ये वाला आप ज्यामिति में पढ़े होइएगा, मैथ में ज्यामिति में, कि मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे 0 होता है तो इधर वाला क्या होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस सब के सब माइनस में होता है। इधर वाला 1 2 3 और इधर वाला 1 2 3 1 2 3। इधर जब भी बात होगा तो माइनस लेकर चलना है, इधर जब भी बात होगा तो माइनस लेकर चलना है, ऊपर की बात होगा तो प्लस लेकर चलना। अब ध्यान समझिए, इसी प्रकार से अब हम इस प्रकार से मेरा है ना दर्पण, तो इस प्रकार से दर्पण तो यहाँ की यहाँ P है। और जब भी अब अच्छा सभी के सभी एक और बात याद रखिएगा, सभी के सभी दूरी किससे नापते हैं, तो ध्रुव से नापते हैं, यानी कि P से नापते हैं, ठीक है। सभी के सभी हम दूरी किससे नापते हैं, P से नापते हैं। तो जब भी इधर की बात होगा तो माइनस लेकर चलना है, ठीक है। और जब भी इधर की बात होगा तो आपको प्लस लेकर चलना है, ठीक है। एक और चीज समझिए आप लोग, वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, तो U से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। और फोकस की दूरी को हम लोग F से दिखाते हैं। तो इतना चीज समझ लिया आप लोग। आइए आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, आपको करना क्या है, क्या से देखिए। अब हमने क्या बोला था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो AC था, ऊपर वाला AC जो था, तो AC को हम लोग क्या बांटा, दो भाग में बांटे, AP प्लस PC। ऐसा इसलिए किए ताकि अभी हम लोग पढ़े हैं क्या कि सभी की सभी दूरी किससे नापते हैं, P से नापते हैं। इसलिए जब भी हम इधर से नापे, जब AP के नापे, तो हम दिखा सके कि क्या है, ठीक है। इसलिए इसको दो पार्ट में लिखा गया है, ठीक है। पूरा AC को हमने दो पार्ट में लिखा, AP प्लस PC। कोई दिक्कत नहीं है, अगर दो पार्ट में लिखे तो क्या दिक्कत है, आगे समझिए। अब सवाल है अगर DC है तो DC ध्यान समझिए, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी हमको पता है 20 सेंटीमीटर है। आपका नाम मान लीजिए आपका P है, यहाँ पे आपका D है, यहाँ पे आपका C है। तो मान लीजिए ई वाला दूरी हमको पता ना है, लेकिन हाई वाला दूरी हमको क्या है पता है, हाई वाला दूरी हमको क्या है पता है, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हुआ। अब हम मुझे हाई ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, सर ये पूरा तो हमको पता है, PC हमको पता है ये है, और PD हमको पता है ये, पता क्या नहीं है, DC पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से क्या करेंगे, इसको घटा देते ना, निकल जाएगा। तो वही काम यहाँ भी हुआ जा रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझिए आप, ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको P है, यहाँ पे आपका क्या है D है, और यहाँ पे आपका क्या है C है। ध्यान समझिए, मुझे पूरे पता है, PC हमको पता है, PC और कहता त्रिज्या है। अच्छा ई वाला हमको पता करना, तो हम क्या करेंगे सर कि पूरा DC बराबर क्या करेंगे, PC माइनस क्या कर देंगे, PD कर देंगे, क्या कर देंगे, PD कर देंगे। बात समझ आ गया। चलिए DC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, DC की जगह पर लिखेंगे सर जी PC माइनस क्या कर देंगे, सर जी PC माइनस क्या कर देंगे, PD कर देंगे, क्या कर देंगे, PD कर देंगे, ठीक है। तो इसके जगह पर आ गया। अच्छा एक चीज और समझिए, अब ध्यान समझिए, यहाँ पे अब आपका क्या है, PF है। तो PF आपका क्या है, फोकस दूरी मुझे पता है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी PF हमको पता है, लेकिन क्या DF पता है, DF नहीं पता है। यहाँ से देखिए P है, ये वाला आपका D है, और ये आपका क्या है F है, क्या है F है। तो मुझे ई वाला पता करना है कि क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा मुझे पता है, पूरा क्या है, फोकस की दूरी है, तो पूरा मुझे पता है, लेकिन हमको हाई पता करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर BF बराबर PF में से क्या घटा देंगे, PD घटा। बात समझ आ गया। चलिए तो वही चीज करेंगे, DF का क्या लिखेंगे, PF माइनस क्या करेंगे, PD करेंगे।
बस इतना अगर आ गया तो बस आपका मैथ बन गया। ध्यान समझिए। तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखिए बाबू, तो अब करना क्या है, देखिए अब देखना है कि एपी क्या है। देखिए एपी क्या है, आपको सभी की सभी दूरी हमको पी से नापना है। तो एपी क्या है सर, यहाँ पर तो वस्तु रखा है यानी कि वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को पी से दिखाते थे हम लोग, तो वस्तु की दूरी को हम लोग दिखाते थे यू से। ठीक है, अच्छा सवाल इधर हो रही है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। क्या हो जाएगा, माइनस में। जी हाँ, माइनस में होगा। अब आइए पीसी है, तो पीसी सवाल देखिए, तो पी से लेकर सी तक क्या वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या को किस लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक है, अब आइए फिर से आपका पीसी है, पीसी को हम लोग किस लिखेंगे, आर से, यानी कि वक्रता त्रिज्या है। अब आइए पीडी, तो पीडी क्या है ध्यान समझिए। पीडी क्या है सर, यहाँ से यहाँ तक, इसको निकाल देते हैं ना तो ये सब दिक्कत हो जाएगा। चलिए ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या है पीडी, तो सर यहाँ पे तो प्रतिबिंब रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है पी से लेकर डी तक ले क्या हुआ, प्रतिबिंब की दूरी हुआ। अब प्रतिबिंब की दूरी को पी से दिखाते हैं, तो सर भी से दिखाते हैं। हाँ याद नहीं आ गया, चलिए ध्यान समझिए। अब देखिए पीएफ है, क्या है पीएफ है, तो पी से लेकर एफ तक क्या है सर, तो फोकस है, तो फोकस की दूरी किसे, एफ से दिखाते हैं। जी हाँ मेरे भाई मेरे लाडलो ध्यान समझिए। फिर से क्या आपका पीएफ को किसे दिखाएंगे, एफ से दिखाएंगे, क्योंकि पीएफ क्या है फोकस की दूरी है। अच्छा पीडी क्या है, पी से डी तक ले सर, इधर प्रतिबिंब की दूरी है, भानु अभी आप बताया। हाँ प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं। चलिए अब क्या करना है, आपको तिरछा तिरछी गुना करना है। क्या करना है, तिरछा तिरछी क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए तिरछा तिरछी गुना करके हम आपको दिखाते हैं। अच्छा मान लीजिए तिरछा तिरछी गुना करिएगा, तो अब वीडियो नहीं कट रहा है, वीडियो ठीक है रहा है। चलिए अब करना क्या है ध्यान समझिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ से करना क्या है ध्यान समझिए। माइनस के यू के हम यू ही लिखेंगे, और एक चीज देखिए आर है, एक चीज और समझिए, एक चीज और ध्यान समझिए। आर बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, जिसे देखिए पढ़े होइएगा, आप लोग ना पढ़े तो ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं। एफ बराबर आर बाई 2 पढ़े हैं, एक होता है, इसको भी सिद्ध करके दिखाएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी को होने वाला है। तो देखिए एफ बराबर आर बटा 2 होता है, तो अगर आप इसे गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2f, क्या होगा 2f बराबर आर होगा। तो इसका मतलब होगा कि जहां आर होगा वहां हम 2f लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए जहां आर होगा वहां क्या लगाएंगे, 2f लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2f लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आर है आपका, क्या है आर है, तो क्या लगाइएगा 2f, क्या लगाइएगा 2f। अच्छा फिर आर है तो फिर से यहाँ पे 2f हो जाएगा। अच्छा माइनस के भी बराबर भी एफ माइनस के भी, ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ लिया आप लोग, बस घबराइए नहीं, हम लोग आंसर के नजदीक बहुत आ गए हैं, बहुत पास आ गए हैं। चलिए थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। थोड़ा सा इसको पिक्चर को छोटा बना देते हैं। चल बाबू ध्यान दो, अब करना क्या है ध्यान समझिए। अब हम लोग का तिरछा तिरछी गुना करना है, तो देखिए u में v से गुना करेंगे तो uv होगा, सॉरी u में f से गुना करेंगे तो uf होगा, लेकिन कथी के माइनस के, सर यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस के क्या होगा uf, क्या होगा uf, क्योंकि हमने u में u से f में गुना किया। अच्छा दूसरा समझिए, जब u में f से गुना कीजिएगा तो सर माइनस माइनस प्लस, यानी कि कहने का मतलब हो गया प्लस के uf होगा, क्या सॉरी u भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा u भी हो जाएगा। हमने इसमें गुना किया, ध्यान समझिए, u में v से, तो क्या हो जाएगा u भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान समझिए, अब 2 में f से जब गुना कीजिएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा 2f का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जब 2 में v से कीजिएगा तो माइनस के क्या होगा, माइनस के आपका क्या होगा, चलिए माइनस के जो आपका होगा, माइनस के क्या हो जाएगा, देखिए 2 में v से कीजिए गुना तो क्या आएगा माइनस के 2f भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी आपको इधर से गुना करना है, तो इसमें जब गुना कीजिएगा तो क्या देगा 2f स्क्वायर, क्या देगा 2f स्क्वायर। अच्छा जब f में v से कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस के v, अच्छा इसको ऐसे ना लिखिए, आप ऐसे लिख लीजिए vf, ठीक है। माइनस के देखिए f में जब v से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस के f भी, कोई दिक्कत। अब ध्यान समझिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से
ई है माइनस के क्या आपका माइनस के यू एफ हो जाएगा। अच्छा इधर समझिए ई वाला से ई वाला कट जाएगा ना, देखिए ई वाला से ई वाला कट जाएगा, ठीक है कट गया। बचा क्या आपका यू भी सॉरी यू एफ माइनस के अब प्लस के यू भी। अच्छा अब माइनस के 2f भी और माइनस के क्या बचा सॉरी बराबर के है ना इधर, बराबर के है माइनस के एफ भी। अब देख मेरे लाडो क्या करना है यू भी सॉरी यू एफ प्लस यू भी। अब देखिए बराबर के इस साइड में आएगा, बराबर के इस साइड में तो माइनस किधर का क्या हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा 2vf। अच्छा हो जाएगा ये माइनस के यू एफ प्लस के यू भी। अब बराबर के देखिए दुगो में से एगो गया सर जी एगो कब होगा एगो, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो सर यहाँ प्लस की संख्या ज्यादा है तब प्लस में होगा, ठीक है। आगे देखिए अब करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है कि दोनों तरफ क्या लिखना है, दोनों तरफ लिखना है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर क्या देने पर भाग देने पर चलिए देखिए माइनस के यू एफ बटा के क्या देना है यू भी एफ से भाग। अच्छा अब लिखना है प्लस के क्या है यू भी बटा के यू भी एफ से भाग। अच्छा बराबर के एफ भी बटा के यू भी एफ। अब देखो बाबू, अब देखिए यू से यू गया क्या देगा यू से यू गया एफ से एफ गया, यू से यू गया भी से भी गया, एफ से एफ गया भी से भी गया। अच्छा ऊपर कुछ ना है तो माइनस के एक बटा क्या बचेगा भी, अब प्लस के इधर क्या बचेगा एक बटा एफ बराबर के है ना क्या बचेगा एक बटा यू, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना बस आंसर आ गया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब यहां तक आ गए हम लोग ना जी, यहां तक आ गए तो ध्यान से एक बटा क्या हो जाएगा एफ, क्या हो जाएगा एक बटा एफ। अच्छा ये माइनस के ई का आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के, तो एक बटा यू आप प्लस के एक बटा भी हो गया प्रूव, क्या हो गया प्रूव हो गया। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर यहाँ तो है एक बटा एफ आ बराबर के एक बटा भी प्लस एक बटा यू, आ यहाँ लाए हैं एक बटा एफ बराबर एक बटा यू प्लस वन बटा भी। अरे बाबू अगर हम 8 को 3 प्लस 5 कहे आ चाहे 5 प्लस 3 कहे है तो 8 ही ना, तो सेम उसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, ई इधर रहे चाहे इधर रहे, हाँ बराबर को उस साइड नहीं होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। आपका प्रूव हो गया। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा रिपीट करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए, ठीक है। तो समझने के लिए सबसे पहले आपको पिक्चर जरूरत पड़ेगा और इसमें जगह भी नहीं है ताकि हम पिक्चर को हटा सके। एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि जगह बन जाए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं पिक्चर को सेट कर देते हैं। तो आइए हम आपको थोड़ा सा रिपीट करके दिखा देते हैं। चलिए रिपीट थोड़ा सा करा के दिखा देते हैं। यहाँ समझिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो त्रिभुज पकड़ना है। क्या पकड़ना है दो त्रिभुज पकड़ना है। दो त्रिभुज ऐसे पकड़ना है ना कि जिसमें आपको एक मिले भी मिले यू मिले, ठीक है। तो हमने त्रिभुज पकड़ा का पहला त्रिभुज हमने लिया, पहला त्रिभुज लिया कि बी ए सी, क्या लिया बी ए सी, पहला त्रिभुज लिया ई वाला त्रिभुज, और दूसरा में क्या लिया ध्यान समझिए डी सी ई। तो लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज ई डी सी में। अच्छा इसमें देखने पर क्या हुआ था कि दोनों में सी उभयनिष्ठ आता था, तो लिखेंगे ए सी बी बराबर एंगल डी सी ई। पहला कोण तो बराबर हमने कर दिया, दूसरा में ध्यान समझिए, दूसरा में देखिए ई वाला बन रहा है 90, क्या बन रहा है 90,
और ई वाला बन रहा है 90, ध्यान समझिए ई वाला 90 बन रहा है, तो क्या लिखेंगे BAC लिखे वहां पे देखते रहिएगा आप लोग, BAC बराबर EDC। जैसे हमें कोई त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो हमने लिखा है त्रिभुज ABC त्रिभुज समरूप त्रिभुज DEC। अच्छा, जैसे समरूप कर दिए तो हम लोग क्या लगेंगे, समरूपता का नियम लगेंगे। समरूपता का नियम क्या कहता है कि लंब के अनुपात लंब, कर्ण के अनुपात कर्ण, आधार का अनुपात आधार। हमको जो जरूरत था वही लिखिए, हमको जरूरत है लंब का अनुपात लंब के और आधार का अनुपात आधार के, तो हमने लिया है लंब का अनुपात और लंब। तो ध्यान समझिए इस त्रिभुज में पूरे में बड़ा वाला त्रिभुज में देखा जाए तो लंब कौन है, AB है, और इस छोटे वाला त्रिभुज में देखा जाए तो लंब क्या है, D है। तो लिखेंगे AB का अनुपात D, करेक्ट। अच्छा, इसको अब फिर दूसरा आधार देखिए, इस त्रिभुज का आधार देखा जाए तो AC है, तो लिखेंगे AC का अनुपात क्या, इस छोटे वाला त्रिभुज में क्या आधार होगा, DC होगा, तो लिखेंगे AC अनुपात DC। तो इसको किए है उसको हम बना देंगे समीकरण 1 बनाएंगे। दो त्रिभुज को हमको और पकड़ना है, ठीक है ना। तो दो त्रिभुज हमने क्या कौन लिया है, ध्यान समझिए, दो त्रिभुज हमने लिया है, चलिए दो त्रिभुज हमने लिया क्या है, ध्यान समझिए, दो त्रिभुज हम लिए हैं ए वाला, देखिए ई वाला त्रिभुज लिए हैं, ई वाला, ई टोटल ये त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इस त्रिभुज के लेने के बाद में हम दूसरा त्रिभुज कौन सा पकड़े हैं, तो दूसरा त्रिभुज हम पकड़े ई वाला, छोटा वाला, ई वाला देख रहे हैं, ई वाला कहते रहा ना जी। चलिए, तो इस त्रिभुज में देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज PMF तथा त्रिभुज DEF में। अच्छा, जैसे इस त्रिभुज में लेंगे तो हम कैसे करेंगे, लिखेंगे कि इसमें भी F आ रहा था, बड़े वाला में देखा जाए तो F आ रहा था, छोटा वाला में भी F आ रहा था, लिखेंगे एंगल PFM बराबर DFE, पहला कोण बराबर, दूसरा देखिए ई वाला बना रहा है 90 डिग्री और ई वाला बना रहा है 90 डिग्री, तो लिखेंगे क्या, MPF बराबर एंगल DEDF। तो हमने इस दूसरे को भी क्या कर दिया, प्रत्येक 90 यानी कि दो कोण हमने बराबर कर दिया, और जैसे तो कोण बराबर किए त्रिभुज क्या हो गई, समरूप हो गई। तो त्रिभुज को लिखेंगे त्रिभुज MPF समरूप त्रिभुज DEF में। अच्छा, जैसे किए तो लंब का अनुपात लंब और आधार का अनुपात आधार लगाना है। देखा जाए इस त्रिभुज में लंब कौन है, तो ए क्या है, MP, क्या है MP, अनुपात क्या हो जाएगा DE के, मतलब लंब का अनुपात लंब करना है, तो MP प्लस MP अनुपात क्या लिखेंगे DE। अच्छा, उसके बाद में आधार देखा जाए तो क्या है, PF अनुपात DF, तो लिखिए PF अनुपात DF। इसको हम समीकरण 2 नहीं बनाएंगे, ऐसा समीकरण 2 नहीं बनाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे देखा जाए तो देखा जाए ई वाला ऐसा क्या बना था, ई वाला ऐसे बन रहा है ना, यहाँ पे दिया है B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे M है और यहाँ क्या है P है। तो देखिए हमने पढ़ा कि चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो AB के बराबर क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। तो हम लिखे क्या है, AB के बराबर PM लिखे हैं, ध्यान समझिएगा। तो देखिए है ना, क्या लिखे हैं, ध्यान समझिए, चूंकि AB के बराबर क्या है, PM है, तो बस जैसे AB के बराबर PM है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से PM को उड़ा देंगे यहाँ से और AB लगा देंगे, तो लिखेंगे AB, बाकी वही रहेगा AB अनुपात क्या DE और बराबर PF बटा क्या PF। जैसे ध्यान समझिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, देखिए AB अनुपात B, AB अनुपात B, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जैसे बराबर है तो क्या राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो जाएगा, तो लिखेंगे AC, मतलब लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कि AC बटा DC बराबर क्या लिखेंगे PF बटा DF। अच्छा, जैसे ही बराबर हो जाएगा, बराबर जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे अब आएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या AC है, तो AC को देखा जाए ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो क्या इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, AP प्लस क्या लिख सकते हैं, PC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अच्छा, उसके बाद में हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखे AC को क्या लिखे AP प्लस PC। अच्छा, DF DC देखा जाए तो DC मुझे पता नहीं था, देखिए ध्यान समझिए, D से लेकर C तक कुछ है नहीं है, हाँ P से लेकर F तक पता है, P से लेकर C तक पता है, लेकिन क्या D से लेकर F तक पता है, नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे कैसे, ध्यान समझिए, यहाँ पे आपका क्या है P है और यहाँ पे भी आपका D है और यहाँ पे आपका क्या है, आपको क्या चाहिए था, हाँ DC ना, यहाँ पर चाहिए आपका C है, तो ध्यान समझिए हमको निकालना क्या DC, तो देखिए ध्यान समझिए DC, तो हम इसमें क्या करना है, देखिए हमको DC पता नहीं है लेकिन पूरा PC क्या है पता है, तो क्या करेंगे पूरे PC में से हम PD को घटा देंगे तो मुझे DC ना मिल जाएगा हो, तो वही किए हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, DC के बराबर क्या लिखेंगे, पूरे PC माइनस PD करेंगे, तो यहाँ पे कर दिए। उसके बाद हमको PF पता था, फोकस की दूरी है तो रहने देंगे उसको इसी तरह से,
पीडी हमको क्या है डीएफ नहीं पता है। तो उसी प्रकार से देखा जाए डीएफ नहीं पता है, डीएफ नहीं पता है तो क्या करेंगे, उसको भी ज्ञात करेंगे ना। ध्यान समझिए, यहाँ से यहाँ तक हमको पता नहीं है, ये वाला आपका पी हो गया, क्योंकि सभी दूरी किसे नापते हैं, पी से नापते हैं, इसलिए पी को ही लेकर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या आपका पी है और बीच में आपका क्या है डी है और ये इधर क्या का एफ है। तो देखिए हमको क्या पता नहीं है, हमको ई वाला चीज पता नहीं है, लेकिन पूरा पता है कि फोकस की दूरी है। तो क्या करेंगे, इस पूरे में से हमको पीडी को घटा देंगे तो हमको यही निकल जाएगा। ठीक है, तो वही किया गया है, डीएफ के जगह पर क्या लगाया गया है, पीएफ माइनस के पीडी किया गया है। बस कुछ नहीं करना है, अब आपको देखना है कि कौन किसका किसका दूरी है। ठीक है ना, तो कौन किसका किसका दूरी है उसको देखना है पिक्चर में। तो पिक्चर में ध्यान समझिएगा, क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है। क्या रखा गया है, वस्तु। तो हम कहेंगे ना कि सर वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी तो हम आपको बतावे कि है कि यू से लिखा जाता है। और जब भी इधर की बात होगा तो माइनस लेकर चलेंगे, तो माइनस लेकर लिखेगा तो क्या लिखा गया है, तो माइनस के यू लिखा गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, एक चीज हम आपको और बताएं कि एफ बराबर क्या बताएं, एफ बराबर r/2 होता है। तो इसको गुना कीजिएगा तब 2f बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या हम r के जगह पर 2f नहीं लगा सकते हैं। तो वही किया गया है कि यहाँ पे क्या है r था, यहाँ पे क्या था r, तो वहाँ पे क्या लगा है 2f लगा है। क्या लगा है, 2f लगा है। ठीक है, यहाँ भी r था तो यहाँ भी लगा देना 2f। माइनस भी था भी कर दिए। अच्छा इसको क्या क्या बोलते हैं, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, पीएफ था फोकस की दूरी, तो फोकस लगा है। यहाँ पे क्या बोले, फोकस दूरी था, यहाँ पे फोकस दूरी, यहाँ पे डी था प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ से पी से लेकर क्या है, पी से लेकर डी तक प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। बस उसका कुछ नहीं करना, आपको तिरछा तिरछे गुना करना है। तिरछा तिरछे गुना करने का मतलब हो गया, यहाँ पे यू माइनस यू के हो गया, आर की जगह 2f हो जाएगा, आर की जगह 2f हो जाएगा, माइनस के भी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, माइनस एफ माइनस भी हो जाएगा। तिरछा तिरछे गुना कीजिए। तिरछा तिरछे गुना कैसे कीजिएगा, देखिए माइनस के यू में एफ से गुना कीजिएगा तो सर माइनस के यू एफ होगा। ठीक है, यू में जब भी में गुना कीजिएगा तो सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। यहाँ प्लस की हो गया। अच्छा 2f में f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, और 2f में v से गुना करेंगे तो माइनस के 2f भी हो जाएगा। अब इस तरह से गुना कीजिए, इसमें 2 में f से गुना कीजिएगा तो क्या 2f स्क्वायर हो जाएगा, और f में v से कीजिएगा तो आपका क्या देगा, माइनस के f भी हो जाएगा। मेरे लाडो अब कुछ नहीं करना, ध्यान समझिए, इससे ये चला गया। देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, ई वाला से ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला से ई वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने में क्या हो जाएगा, माइनस के यू एफ प्लस के यू भी, माइनस के 2f भी था, और बराबर के इस साइड में क्या था, माइनस के f भी था। कुछ नहीं किए ऐसे, इसको जेब करते हुए लिख दिए, इसको भी जेब करते लिख दिए। देखिए माइनस में है, इस साइड में आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस। अब क्या करना है, माइनस के यू एफ प्लस के यू भी, और देखिए दो में से एगो गया तो क्या बचेगा, एगो प्लस के संग जाते तो प्लस में, दोनों तरफ क्या कर दिया, यू भी से भाग कर दिए, यू भी से भाग कर, एफ से एफ कर देगा, यू से यू कर देगा, यहाँ पे यू से यू कर देगा, भी से भी कर देगा, यहाँ एफ से एफ कर देगा, भी से भी कर देगा। बचा कुछ नहीं, तो माइनस के ऊपर एक है, भी बचा है तो भी, तो माइनस के 1/भी प्लस के 1/f बराबर 1/u। बस हमको यही करना था, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बताओ वही है। ठीक है, हमको ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी लगा है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।